सीनियर सहाफ़ी और तज़िया कार नुसरत जावेद के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 महीने के दौरान शादी से मुतल्लिक तकारीब में शिरकत के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे मुतवस्सित तबके की अक्सरियत इन दिनों वतन के बारे में बहुत मुतफक्किर है। इसका ख्याल है कि इमरान खान और इनकी जमात के साथ ज़्यादती हो रही है। रिवायती मीडिया मगर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के बजाय हुकूमती मौक़िफ़ ही बयान करता है। हक़ व सच की तलाश के लिए फ़कत सोशल मीडिया से रजू करने वाले 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद में तहरीक-ए इंसाफ के कारकुनों पर रियासती तशद्दुद के बारे में भी बहुत फिक्रमंद है। मुझे मिलने वालों की अक्सरियत बज़िद रही कि इस रोज़ मुबैना तौर पर बराह रास्त चलाई गोलियों के ज़रिए सैकड़ों लोग मारे गए थे। मज़ीद बढ़ने से कबल मैं नहायत इखलास से इसरार करना चाहता हूँ कि मेरी दानिश में रियासती जबर के हाथों एक इंसानी जान का ज़या भी कतअन नाकाबिले कबूल है। इसे कबूल करने की आदत अपना ली होती तो उम्र के आखिरी हिस्से में रिस्क कमाने के लिए सुबह उठते ही ये कॉलम लिखने की मुशक्क़त से निजात पा लेता। बतौर सहाफ़ी मगर आपको ठोस आदद व शुमार पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। पेशा वराना जिम्मेदारी की वजह से लिहाजा ये सवाल उठाने को मजबूर हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर 2024 की रात इस्लामाबाद से निकल जाने के बाद सहाफ़ियों से पहली बार जो गुफ्तगू की वो पैमरा के लाइसेंस के तहत चलाए तमाम टीवी चैनलों पर बराह रास्त दिखाई गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंडापुर ने सैकड़ों कारकुनों की हलाकत का दावा किया। मज़कूरा दावे के बाद इनका ये सियासी और इखलाकी फ़र्ज था कि वो इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर बराह रास्त चलाई गोलियों के जरिए जाबाक हुए एक एक फर्द की निशानदेही करते। 26 नवंबर को सबसे बड़ा हुजूम इनके सूबे से आया था। मुल्क के दीगर हिस्सों से भी कारकुन मुतासिर कुन तादाद में इस्लामाबाद दाखिल हो गए थे। मान लेते हैं कि अगर अली अमीन पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान की हुकूमतों से अपने कारकुनों के बारे में तफसीलात का तकाजा करते तो शायद इन्हें मुनासिब जवाब फराम न होते। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आकर जाबाक हुए कारकुनों की तफसीलात जमा करना इनके लिए मगर नामुमकिन नहीं था। अरसा हुआ अमली रिपोर्टिंग से दस्तबरदार हो चुका हूँ। इसके बावजूद तहरीक-ए इंसाफ के कई दोस्तों से फरियाद करता रहा कि मुझे जाबाक हुए कारकुनों की तफसीलात फराम की जाए। मैं इन्हें रेगुलर मीडिया पर बयान न कर पाया, तब भी कम अज कम सोशल मीडिया पर किसी न किसी अंदाज में इन तफसीलात को उजागर करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। मेरे साथ वादे हुए मगर इन पर किसी ने अमल करने का तरद्दुद नहीं किया। 12 इस कॉलम में एतराफ़ किया है कि सहाफ़त अब इतनी आज़ाद नहीं रही जितनी मिसाल के तौर पर आज से 10 बरस कबल महसूस हुई थी। ये एतराफ़ करने के बाद ये सवाल पूछना भी मेरा हक़ है कि सहाफ़त की साख को तबाह करने में क्या इन्हीं लोगों ने कलीदी किरदार अदा नहीं किया जो इन दिनों आज़ादी इज़हार के सबसे बड़े चैम्पियन बने हुए हैं। अपनी ज़ात के ज़िक्र से इज्तनाब बरतते हुए मैं कम अज़ कम 10 ऐसे सहाफ़ियों के नाम गिनवा सकता हूँ कि जिन्हें अप्रैल 2022 से कबल चंद तल्ख़ हक़ाइक़ अयां करने की वजह से गद्दार और मुल्क दुश्मन कहा जाता था। गद्दारी की तोहमतों के अलावा मेरे इन सहाफ़ी दोस्तों के नाम लेकर इनकी ज़ाती ज़िंदगियों को ऐसे स्कैंडल गढ़ने के लिए इस्तेमाल किया गया जिनके जिक्र से घिन आती है। रब का शुक्र है कि इनमें से चंद दोस्त आज़ादी इज़हार के नौज़ायदा महफ़िज़ों को इन दिनों अच्छे लगना शुरू हो गए हैं। मेरे में अब हिम्मत नहीं रही। कोई ज़रूरी शय खरीदने के लिए बाजार जाना भी अज़ाब महसूस होता है, वगरना हाथ पाँव मार कर खुद को आज़ादी इज़हार के नौज़ायदा महफ़िज़ों के लिए काबिल कबूल बना लेता। बुढ़ापे के बावजूद मगर लहरों के बरअक्स तैरने का शौक़ है और मकबूलियत की तमन्ना बतौर सहाफ़ी एक लम्हे को भी महसूस नहीं की। हस्बे आदत असल मौजू से भटक गया हूँ। कॉलम की इब्तिदा में आपको बताया था कि गुज़िश्ता 6 हफ्तों से शादी की कई तकरीबात में गया और वहाँ मौजूद लोगों की बेपनाह अक्सरियत को मुल्की हालात के बारे में बहुत मुतफ़क्किर पाया। 26 नवंबर 2024 का जिक्र इतवार की रात हुई शादी की एक तकरीब में भी हुआ। गुज़िश्ता कई दिनों से मगर हमारे पाकिस्तान का एक और इलाका पारा चनार भी है। ये वादी कुर्रम में वाक़े है। इस वादी का बालाई हिस्सा 3 अतराफ से अफगानिस्तान से मिलता है। अफगान इलाकों के रिहायशी मगर कुर्रम में आबाद लोगों के मसलक से ताल्लुक नहीं रखते। वहाँ के बासियों को पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से राब्ता बरकरार रखने के लिए फ़कत एक सड़क मैसर है जो कोहाट ले जाती है। गुज़िश्ता कई दिनों से ये सड़क बंद है। ज़मीनों की मिल्कियत पर इसके दाएं बाएं वाक़े इलाकों में बेतहाशा तनाज़े खड़े हो गए हैं जो बतदरीज मसलकी इख्तलाफात को वहशत खेज़ अंदाज में उजागर करना शुरू हो गए। आखिरी बार मैंने जब आला तरीन सरकारी ज़राई से रब्ता किया तो मुझे बताया गया कि दोनों फरीकैन के माबैन जारी जंग की वजह से 130 अफराद जाँबाक हो चुके हैं।
वादी कुर्रम तक रसाई न होने की वजह से वहां के रिहायशी खुद को महसूस कर रहे हैं। जदीद हथियारों के इस्तेमाल की बदौलत तबाह हुए घरों से बेघर हुए घराने मासूम बच्चों समेत सख्त सर्दी के इस मौसम में खुले आसमान तले कपकपा रहे हैं। आइन में 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान यकीनी बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और वादी कुर्रम अब कबायली इलाका भी नहीं रहा। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुका है। हैरत होती है कि वहां बरपा कयामत को रिवायती मीडिया ने अगर बिकाओ या डरपोक होने की वजह से बयान नहीं किया तो सोशल मीडिया पर इसके बारे में हक व सदाकत की आवाज़ें नहायत कलील तादाद में क्यों बुलंद हो रही हैं। पारा चनार और वादी कुर्रम यूट्यूब वगैरह पर रश नहीं लेते, इस वजह से वहां बरपा हुई कयामत हमारे नहायत फिक्रमंद व हसास मुतवस्सित शहरी तबके तक पहुंच नहीं पाई। 130 से ज़्यादा हलाकतें नज़रअंदाज कर दी गई हैं।